इश्क ममनू इश्क ममनू इश्क ममनू इश्क ममनू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, खुश आमदीद। गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग। वेलकम सर। आज सुबह मुझे कुछ बुरी खबर मिली है, इसी वजह से मैं नाराज हूं। तुम्हारा बाप हमारे लिए मसले पैदा कर रहा है। क्या फिर से? भीतर के हादसे का फायदा उठा रहा है वो। अचानक वो फैमिली हमसे नाराज हो गई इसलिए कि तुम्हारा बाप उनसे मिला। क्या वो हमसे कोई जंग करना चाहता है या इंतकाम लेना चाहता है? यकीन करें, मुझे नहीं पता। मैं तुम्हें इसका जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा हूं, लेकिन तुम कुछ तो जानते हो। अगर मैं अपना सब्र खो बैठा तो फिर एक जंग छिड़ जाएगी। मैं डरता नहीं हूं, लेकिन खेल के भी कुछ उसूल होते हैं। तुम्हारा बाप बेईमान है। अगर उसकी नीयत अच्छी नहीं है तो फिर मैं कुछ भी कर सकता हूं। मेरा मकसद तुम्हें उदास करना नहीं था निहात। तुम जो समझना चाहो समझ सकते हो, एक बिजनेस पार्टनर की तरह। एक बॉस की तरह और दोस्त की तरह। मैं ये सब तुम्हारी भलाई के लिए बता रहा हूं, क्योंकि तुम हिल्मी के बेटे हो। मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मुझे इसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा निहात। मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। मैं पता लगाता हूं कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। मैं उससे जुड़े हर इंसान को तबाह कर दूंगा। मैं उसकी कमजोरी ढूंढूंगा और फिर जोरदार वार। अगर फिर भी वो मुझसे लड़ना चाहता है तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि वो ये सब कुछ क्यों कर रहा है। बिजनेस की दुश्मनी को बिजनेस तक ही रखना चाहिए, बजाय इसके कि वो खानदानों में फूट डलवाए। ऐसा क्यों कर रहा है वो? मेरे ख्याल से तो तुम मेरे ही साथ हो, लेकिन अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो कोशिश करके इस मामले से दूर रहना। मैं एक शेयर होल्डर हूं इस कंपनी का। ना सिर्फ हमारी जिम्मेदारी बल्कि हमारा मकसद भी एक है। मैं पहले ही बहुत कुछ खो चुका हूं और इस बार मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा, बिल्कुल नहीं। मुझे यही उम्मीद थी तुमसे। बहुत शुक्रिया। क्या हुआ, थक गई क्या? अभी तो बहुत दूर जाना है। मैं एक बहुत अच्छी जगह जानता हूं, तुम्हें पसंद आएगी। हम वहीं जा रहे हैं। अच्छा हुआ कि हमने किसी और की गाड़ी ली, इससे किसी को पता भी नहीं चलेगा। हाँ। हर आने वाला दिन आज की तरह नहीं होगा, है ना? कैसे? तुम तो कुछ बोल ही नहीं रही हो बाबा। ध्यान नहीं था। कोई बात नहीं, होता है। तुम बेहतर महसूस करोगी। कॉल अटेंड करें, शायद खास हो। जरूरी नहीं है।
मुझे कोई हैरत नहीं हुई। हिल्मी की बात कर रहे हैं ना हम। वो अपनी हद पार कर रहा है। हैरत है वो लोग इसकी बात कैसे मान सकते हैं। वो मान चुके हैं। मेरे ख्याल से बहुत तगड़ी रकम दी होगी। हिल्मी चाहता था कि हम सब इसमें फंस जाएं और बीतर को बहुत लंबी सजा हो जाए। वो ऐसा क्यों कर रहा है? सब कितने खुश थे यहाँ। तौबा, इतना हसद, इस कदर लालच। मुझे तो लगता है वो कुछ और ही चक्करों में पड़ा हुआ है। हिल्मी और निहात के लिए मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, बर्फ पिघलती नजर आ रही है। इन सब से वो दोनों बहुत करीब आ गए हैं। उन्होंने कुछ बताया तो नहीं, लेकिन शायद वो साथ काम कर रहे हैं। निहात ने इस बारे में तुम्हें कुछ नहीं बताया? मेरे ख्याल से वो एक साथ काम कर रहे हैं। मुझे लगा तुम जानती होगी। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। मैं नहीं जानती इस बारे में। ये मत कहना कि मैंने तुम्हें बताया। अगर ये सच है तो निहात तुम्हें खुद बताएगा। तुम्हारे साथ मसला क्या है? आप क्या चाहती हैं? मैं क्या करूं? तुमने कल रात भी एंजॉय नहीं किया? अच्छा ये बताओ, बच्चा कैसे है? ठीक है। निहात कुछ छुपा रहा है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कल रात भी तुम्हारा चेहरा कुछ ठीक नहीं था। सब लोगों ने यही महसूस किया। गुली ने भी पूछा हुआ क्या है। आप गलत हैं। ये सच नहीं है। अगर इसके पीछे उसके डैड का हाथ है तो निहात कभी खामोश नहीं बैठेगा। हाँ, ऐसे खुद पर भरोसा रखो, फिर पता चलेगा। निहात को तुम्हारी कद्र कीमत का एहसास होगा तो ही बाप के खिलाफ खड़ा होगा। वेलकम मिस्टर निहात। क्या मिस्टर हिल्मी यहाँ पे? वो अनकरा गए हैं। कब गए? अच्छा, वापस कब आएंगे? कुछ दिनों बाद का कह रहे थे, वैसे कुछ अंदाजा नहीं है। ठीक है। मुझे ये जगह बहुत पसंद है। जर्मनी इतना अच्छा नहीं है। पता है, यहाँ की हर चीज साफ सुथरी है, लेकिन सिवाय हवा के। हवा खास नहीं है। शायद तुम्हारी गलतफहमी हो। दरअसल पहली बार मुझे कुछ अच्छा लगा, फिर सब बदल गया। दिन की बात करें तो ठीक है, लेकिन जब रात की बात आती है तो अपने साथ उदासी भी लेकर आती है। पर अच्छा वक्त रहा। तुम रो रही थी ना? सच बताओ मुझे। कभी नहीं, लेकिन मैंने मिस किया मॉम डैड को। क्या तुमने मुझे मिस किया? तो नहीं मिस किया मुझे क्या? मैं क्यों करूं? तुम हमेशा ही पास रहती हो, यहाँ वहाँ की बातें करती हो। जब तुम वहाँ थी तब बहुत सुकून था। हाँ, तो शायद मुझे वापस चला जाना चाहिए। मेरे पास वीजा भी है, पर मॉम नहीं जाने देंगी। यहीं रोक दो।
शुक्रिया। ओह, मिस पीटर। कहाँ है? अभी गुजरी। लेकिन वो इस तरह टैक्सी में क्यों थी? पता नहीं। क्या वो कहीं जा रही है? पता नहीं, या फिर हो सकता है वो घर आ रही होंगी। क्यों पूछ रही हो? शायद वो ऐसा ही चाहती हो। तुम क्या उनकी बॉस हो? हाँ, समझ लो, लेकिन इनकी नहीं, डैड की। खुश आमदीद। कोई आया है? मिसेस पेकर और कुछ दोस्त आई हैं। मिस्टर, हाँ, सही पहचाना तुमने। क्या वो दूसरी गाड़ी से आई है? नहीं, वो अक्सर बाहर ही रहती है ना, इसलिए सोच रही है। आप छोड़ दीजिए सुलेमान अंकल, हम कर लेंगे। हाँ, अब ठीक है। एक बात बताऊं, मैंने टैक्सी से उतरते हुए देखा इनको, आते हुए। खैरियत तो है ना? वेलकम मैडम। कुछ मेहमान आए हैं। मिसेस पेकर भी यही है। क्या वो मम्मी के साथ है? नहीं, शायद कहीं और है। हाँ, खुश आमदीद मिसेस पीटर। क्या आपको कुछ चाहिए? हाँ, सुकून चाहिए। मैं ऊपर जा रही हूँ अपने कमरे में। जी ठीक है, समझ गई। देखना कोई मेरे पास ना आए रूम में। कोई पूछे तो कह देना मैं घर पे नहीं हूँ। जी अच्छा, ऐसा ही होगा। कातिया। जी मैं बिल्कुल समझ गई। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ। ठीक है मैडम, मैं कुछ लाऊं आपके लिए? नहीं नहीं। फिर कुछ हुआ है क्या? वो फिर से परेशान लग रही हैं। भीतर? क्या हुआ? बस मैं नहीं चाहती कि किसी को पता चले मैं घर पर। क्यों, क्या हुआ? मैं बहुत थकी हुई हूँ और किसी ने देख लिया तो बात करनी पड़ेगी। टहलूल बाहर है ना, तो मैं उसी के कमरे में जाती हूँ। यहाँ रही तो सुकून में रहूंगी। मेरे कमरे में चलिए। नहीं, ये ठीक रहेगा। जैसी आपकी मर्जी। क्या हाल है?
सलाम। ओह अरे देखो तो कौन आया है भाई। बहलूल है। अरे खैरियत तो है ना, बहलूल आज यहाँ कैसे? क्या हो रहा है? हमें तो तुम्हारी शक्ल भी याद नहीं। छुट्टियां खत्म हो गई क्या? यही समझो। इतनी खुशी हो रही है कि मैं बयान नहीं कर पा रही। बस भी कर दो। चलो यार, तुम आ रहे हो क्लास में? मैंने इन दिनों कोई काम नहीं किया है, मेरे ख्याल से मुझे बाहर ही रहना चाहिए। हमने सब कुछ संभाल लिया है, लेकिन देखो किसी को बताना मत। ओके हम लोग जा रहे हैं, अल्लाह हाफिज। ठीक है, मैं यही मिलूंगा। तुम ठीक हो ना? हाँ। चेहरे से लगता है कि झूठ कह रहे हो। खैर, मैं काफी दिनों से सोच रही थी तुम्हें कॉल करने के लिए। कुछ हो गया है? ये तो तुम बताओ कि अलिफ के साथ कैसा चल रहा है। कम ऑन प्लीज, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। ऑर्कन की दोस्त को तो जानते हो, उसकी बातचीत है इससे बड़ी दिलचस्प बातें पता चलती हैं। किस किस्म की बात है? वो तुम खुद ही पूछ लो, मुझे कोई शौक नहीं है बताने का, लेकिन वो बहुत कमजोर है। तुम जानते तो होंगे, उसने खुदकुशी करने की कोशिश तक की है। वो तो पता है, कुछ और बात बताओ ना। मुझे लगता है वो और परेशान करेगी। तुम्हें उसकी दोस्त से बातचीत करनी चाहिए। क्या नाम है उसका? ज़ैनब। हाँ, उससे बात करो। मेरे ख्याल से आजकल वो एक दूसरे से दूर हैं, लेकिन वो बता सकती है तुम्हें। लेकिन तुम कुछ नहीं बताओगी। मैं क्या बताऊं, खुद जाकर पूछ लो। सब काम मुझे से करवाओगे? हाँ ओके, चलो फौरन जाओ, क्लास शुरू होने वाली है। तुम यही रुकोगे ना? कैफेटेरिया में बैठा मिल जाऊंगा। क्या हाल है निहाल? क्या कर रहे हो? बस कॉलेज की तरफ आया हूँ। ओह, सच कह रहे हो? तुम इतनी हैरान क्यों? मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या? पता नहीं, मुझे लगा तुम उस घर में गए हो अकेले मौज मस्ती करने के लिए। गलत, बिल्कुल गलत समझ रही हो। मेरा इरादा सिर्फ पढ़ाई का है। सुनकर मेरी आंखें भर आई हैं। बहुत अच्छे। तुम कल रात घर क्यों नहीं आए? अंकल को मैंने बता तो दिया था। अच्छा, अब मुझे समझाने की जरूरत तो होगी नहीं। अच्छा, मैं अब क्लास में जा रहा हूँ निहाल। अच्छा जाओ, अब आइंदा ना मुझसे कभी भी बात मत करना। बात तो सुनो। तुम भी ना कोई परवाह ही नहीं करते हो। निहाल, रख रही हूँ, बाय। रुको ना। कल रात वहां क्या हुआ, मुझे डिटेल्स तो दो। क्या हुआ? ऐसे क्यों पूछ रहे हो? बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। सब अच्छा रहा, सब लोग काफी खुश थे। बाबा ने भीतर के लिए शायरी भी की। तुम जैसे एक हसीन सवेरा, एक ऐसी सुबह हो तुम जिस सुबह की रात नहीं, और तुम जैसा सुंदर कोई दूसरा नहीं। अच्छा, और कोई खास बात? और क्या होगा, पार्टी में एंजॉय किया। मिसेस पैकर और उनकी दोस्त आई हैं। वो लोग कल रात की बातें कर रही थी कि पार्टी कितनी शानदार थी और मजा आया। भीतर कैसी है? वो बहुत गुमसुम थी, ज्यादा देर रुकी नहीं। शायद उनके जख्मों पर उन्हें दर्द हो रहा था। अभी तुम्हारे कमरे में है। मेरे कमरे में? बिल्कुल। बहुत थकी हुई हैं वो, आराम करने चली गईं। अच्छा, आप क्या वहीं खड़े खड़े बातें करते रहोगे? जल्दी जाओ, अपनी क्लास लो। See you soon. बाय बाय।
हीतर, मेरी जान, तुम ठीक तो हो ना? हाँ। आराम से, मेरा हाथ पकड़ो। हाँ, मैं लेट गई थी इधर। निहाल ने बताया तुम थकी हुई हो। लोगों से बचना चाहती थी, इसीलिए यहाँ आके सो गई थोड़ी देर। अच्छा किया तुमने। चलो मेरे साथ आओ। शाम हो गई, सब चले गए? हाँ, सिर्फ हम लोग ही डिनर के लिए बाकी हैं। अच्छा, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। ये बिल्कुल ठीक रहेगा। तुम फ्रेश होकर आओ, फिर खाना खाते हैं। जर्नलिस्ट सुबह से फोन पर तंग कर रहे हैं, बस एक ही सवाल कि भीतर कैसी है और आपकी रात वाली पार्टी कैसी रही। एक जर्नलिस्ट तो अदनान की शायरी के पीछे ही पड़ गया है। कहा जा रहा था कि जर्नलिस्ट नहीं आएंगे, लेकिन उन्हें फिर भी सब कुछ पता चल ही गया। बहलूल ने कॉल की थी। अच्छा, कुछ खास नहीं, कोई ऐसी बात नहीं की। वो तुम्हें मिला भी था ना? हाँ, मिला था स्कूल में। बुरा मत मनाना निहाल, वो तुम्हें सिर्फ यही जाहिर करना चाहता था कि वो अभी स्कूल जाता है। आप तो खूब हैं। भला वो ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि उसे तुम्हारी फिक्र है। वो शायद कल रात इसीलिए पार्टी में नहीं आया था कि कहीं जर्नलिस्ट तुम दोनों की तस्वीरें लेकर मजाक न बना लें। बहलूल और मेरा मजाक तो वो पहले ही बहुत बना चुके हैं। हाँ, सही कहा। अगर उन लोगों ने तुम्हारा मजाक नहीं बनाया होता तो तुम दोनों और करीब आ जाते। समझती क्यों नहीं हो? नहीं, कुछ नहीं सुनना। अपने कान खोलो और मेरी बात सुनो। वो तुम्हारी कितनी फिक्र करता है और तुम कितनी मदद की थी उसने जब तुम बीमार थी। वो तुम्हें हमेशा खुश रखने की कोशिश करता है। वो सब याद मत दिलाएं प्लीज। बहलूल तुमसे मुतासिर है निहाल, तुम्हें खुश रखना चाहता है। तुम समझती क्यों नहीं हो मेरी बच्ची? अगर आप इसके बारे में बात करना चाहती हैं तो मैं नहीं सुनना चाहती हूँ। मैं जा रही हूँ। ओके। मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? मेरा हाथ पकड़ो, संभल कर। पानी ठीक है ना? हाँ।
मैं यही हूं, कुछ चाहिए हो तो मुझे बुला लेना। अगर मुझे ये सब पहले पता होता तो मुझे नहीं पता मैं क्या करती। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है ना निहात? हाँ ठीक है, मैं थका हुआ हूँ, माफ़ कीजिएगा मॉम। तुम्हें बताना चाहिए था, मैं आराम करने देती। नहीं ठीक है, वैसे ही हम लोग कुछ थोड़ा फारिग थे। मैं आज डैडी की कंपनी गया था, वहाँ पता चला कि वो बाहर गए हुए हैं। तो कब आ रहे हो वापस? अभी थोड़ी देर पहले फ़ोन आया था, कल तक आ जाएंगे। अच्छा। बीतर कैसी है अब? बहुत अच्छी। इंशाल्लाह अदनान की परेशानी भी ख़त्म हो जाएगी और वो ज़ख्मी शख्स भी ठीक हो जाएगा। हमारी भी यही दुआ है। लेकिन कुछ लोगों को दूसरों की खुशी रास नहीं आती। तुम्हारे डैडी हैं? जी डैड बोलिए। मार्केट का क्या हाल है निहात? स्टॉक की लेटेस्ट पोजीशन क्या है? हाँ डैड मैं जानता हूँ, और मैंने बेच दिए। तुम ये नहीं कर सकते हो। तुम मुझे बर्बाद करना चाहते हो क्या? तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो तुम। आराम से, जब आप वापस आएंगे तब बात होगी। जल्दी से ऑफिस आ जाओ, वही बात करते हैं। आप कहाँ हैं इस वक्त? अंकारा में? मैंने कहा कि ऑफिस में बात होगी। इस वक्त डैड यही हैं इस्तांबुल में। नहीं छोड़ूंगा मैं। माफ करना, मुझे एक जरूरी काम है, मुझे जाना होगा। क्या तुम उनसे मिलने कंपनी जाओगे? हाँ फिर मिलते हैं। खाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मॉम। उसने कहा कल आऊंगा, मुझसे झूठ बोला। वजह? ऐसा क्यों किया उसने? सिर्फ आपसे नहीं, आजकल वो सबसे झूठ बोल रहा है। कल रात मेरी बहस हुई थी मिस्टर हिल्मी और निहात से। वो निहात का फायदा उठा रहे हैं ताकि बर्बाद कर सके मिस्टर अदनान को। क्या वापस चले? तुम जरा मेरे साथ चलो पैकर।